वेलकम एवरीवन। सो गाइस, आज हम देखेंगे ड्रैगन द नाइन सीरीज का सेकेंड एपिसोड। तो अगर आपने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो सबसे पहले फर्स्ट एपिसोड देख लें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वहाँ ड्रैगन के गुफा में एक हॉल दिखाई देता है जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इसे किसी ने बनाया है। वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो उन्हें एक जख्मी ड्रैगन की आवाज सुनाई देती है जो बेचारा काफी ज्यादा घायल था। टॉम उसकी हेल्प के लिए आगे बढ़ता है पर वो ड्रैगन उस पर अटैक कर देता है। ये लोग किसी तरह उसके अटैक से बचते हैं और उस जख्मी ड्रैगन के लिए मेडिकल किट लेने चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक ड्रोन दिखाई देता है जिसे थंडर अपने पावर से डिस्ट्रॉय कर देता है। इधर प्रोजेक्ट में काम कर रहे लोग हैरान थे कि उनकी ड्रोन अचानक से नष्ट कैसे हो गई। उन लोगों को ड्रोन के फुटेज में उड़ती हुई परछाई दिखाई देती है और ये परछाई एलेक्स को भी अपने लैपटॉप में दिखती है। टॉम और जून वहाँ पहुँचकर मेडिकल किट चुरा रहे थे पर ऐसा करते हुए एंजेलो देख लेता है। जून उसे कहती है बाहर एक घायल लिजार्ड है, उनकी मदद के लिए ये लेकर जा रहे हैं। एंजेलो कहता है उसे एनिमल के बारे में बहुत कुछ पता है, वो उसकी अच्छे से इलाज कर सकता है। अब वो भी उनके साथ चला जाता है जहाँ वो दो ड्रैगन को देखकर वहीं बेहोश हो जाता है। एंजेलो की जब आँख खुलती है तो वो खुद को एक ड्रैगन पे पाता है जो उड़ रहा था। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। ये लोग पता नहीं उसके साथ क्या करने वाले हैं। वो तीनों उस घायल ड्रैगन के गुफा में चले जाते हैं और एंजेलो को उस घायल ड्रैगन के पास भेजते हैं पर वो ड्रैगन फिर से उन पे अटैक कर देता है। एंजेलो कहता है कि मैं इतने खतरनाक जानवर का इलाज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो ड्रैगन बहुत ज्यादा तकलीफ में था इसलिए एंजेलो उसकी मदद करने को सोच लेता है। वो एक इंजेक्शन लेकर उस ड्रैगन की तरफ बढ़ता है, उसके हमले से बचते हुए उस पे इंजेक्शन लगा देता है और उसकी विंग में फंसे क्रिस्टल के टुकड़ों को निकाल देता है। अब वो ड्रैगन फिर से उड़ने लगता है। उसकी इलाज करके आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी तीन और ड्रैगन आ जाते हैं और उस घायल ड्रैगन को मारने लगते हैं जिससे एंजेलो रोकने की कोशिश करता है पर ये ड्रैगन एंजेलो के पीछे ही पड़ जाते हैं। एंजेलो जून के साथ ड्रैगन पे बैठकर भागने लगता है पर एक ड्रैगन के अटैक से नीचे गिरने वाला ही था पर वो घायल ड्रैगन आकर एंजेलो को बचा लेता है और उसे अपने ऊपर बैठाकर बाकी सारे ड्रैगन को भगा देता है। अब एंजेलो भी टॉम और जून के साथ ड्रैगन ग्रुप में शामिल हो जाता है। वो अपने ड्रैगन का नाम प्लोहॉर्न रखता है। फिर तीनों अपने अपने ड्रैगन के साथ चले जाते हैं और ये तीनों आज एंजेलो के घर पे डिनर करते हैं। एलेक्स अपने कंप्यूटर से टॉम पे नजर रखती है कि वो कहाँ आता जाता है। एलेक्स के पेरेंट्स कहते हैं कि तुम अपने रूम से कभी बाहर भी निकल लिया करो, कब तक तुम अपने रूम में बैठी रहोगी। इधर तीनों अपने अपने ड्रैगन को छुपना सिखा रहे थे। एलेक्स उन्हें ढूंढते ढूंढते उनके पास आ रही थी। एलेक्स की आवाज सुनकर वो लोग छुप जाते हैं पर उनके तीनों ड्रैगन एलेक्स को जाकर डरा देते हैं और एलेक्स भागती हुई अपने घर चली जाती है। एक इनविजिबल ड्रैगन जो कि एलेक्स के पीछे पीछे उसके घर आ जाता है। एलेक्स उसकी हरकतों से काफी डर रही थी। तभी ये तीनों एलेक्स को आकर बताते हैं कि वो ड्रैगन हमारे फ्रेंड है, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। टॉम उसे बताता है वो ड्रैगन तुम्हारा पीछा करते हुए आया है, यानी कि वो तुम्हें पसंद करता है, तुम्हें उसके साथ दोस्ती करनी चाहिए, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एलेक्स प्यार से अपना हाथ को ड्रैगन की तरफ बढ़ाती है और वो ड्रैगन उनके सामने आ जाता है। एलेक्स काफी खुश थी। वो उसका नाम फेदर रखती है। लगातार भूकंप के झटके से प्रोजेक्ट के लोग परेशान थे। ओलिविया बताती है पिछला जो भूकंप आया था उसका एपिसेंटर बिल्कुल हमारे नीचे था। अगर एक और ऐसा भूकंप आया तो हमारा सारा प्रोजेक्ट एरिया टूटकर पहाड़ों के नीचे गिर जाएगा और इन सब भूकंप की वजह पहाड़ों के नीचे एक हॉल है जिसके कारण भूकंप आते हैं। ओलिविया एक आइडिया देती है कि हम नीचे जाकर उस हॉल को बंद कर देंगे जिसके बाद सब ठीक हो जाएगा, पर इस हॉल को भरने में आसपास की गुफा गिरेगी। अब ये चारों परेशान हो जाते हैं कि अगर उनका गुफा गिर गया तो उनके ड्रैगन का क्या होगा, इसलिए वो सब अपने ड्रैगन को पहले वाले गुफा में भेज देते हैं। वो लोग ड्रैगन को भेजकर दुखी थे। तभी उन्हें एक बहुत बड़ा ड्रैगन दिखाई देता है जो कि पहाड़ों में अपने हमले से हॉल बना देता था। अब उन लोगों को समझ आ जाता है कि अब तक जिसे वो लोग भूकंप समझ रहे थे असल में ये ड्रैगन की वजह से हो रहा था। वो सब ये सोचकर डर जाते हैं कि कल जब उनके पेरेंट्स नीचे डिस्ट्रॉय करने जाएंगे तो ये ड्रैगन उन्हें मार देगा। अब उन सबको अपने ड्रैगन की जरूरत थी ताकि इस बड़े ड्रैगन को भगा सके। ये सब निकल जाते हैं अपने ड्रैगन को लाने। टॉम और जून मशीन से नीचे जाते हैं और एंजेलो उस मशीन को ऑपरेट करता है। टॉम और जून को पहाड़ों के नीचे वही ड्रैगन दिखता है। वो सब डरकर मशीन से जंप कर देते हैं और ड्रैगन के गुफा तक पहुँच जाते हैं। ओलिविया और चिफ भी मशीन पे बैठकर नीचे उस हॉल को डिस्ट्रॉय करने आ जाते हैं। टॉम और जून जिस गुफा तक पहुँचे थे वो पत्थरों से बंद था। वो जोर जोर से थंडर को बुलाता है। थंडर के साथ साथ बाकी ड्रैगन भी पत्थरों को तोड़ते हुए बाहर आ जाते हैं। इधर वो बड़ा ड्रैगन ओलिविया की मशीन पे हमला कर देता है और उनकी मशीन एक पत्थर पे अटक जाती है।
थंडर उस मशीन को पत्थर से छुड़वाता है और उस बड़े ड्रैगन पे हमला कर देता है। जून और एंजेलो भी आ जाते हैं टॉम की मदद करने के लिए। तीनों मिलकर उस बड़े से ड्रैगन पे हमला करते हैं। कुछ टाइम तक तो वो अच्छे से लड़ते हैं, फिर उन तीनों ड्रैगन की फायरिंग पावर खत्म हो जाती है। अब एलेक्स अपने ड्रैगन फेदर को लेकर आती है जो सुपरसोनिक पावर से उस बड़े से ड्रैगन पे अटैक करती है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन भागने लगता है और सब मिलकर ड्रैगन को भगाने में कामयाब हो जाते हैं। टॉम की माँ और फिलिप भी सेफ थे। तो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर इसके आगे की एपिसोड देखनी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।